जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कार्तिक का महीना 1 नवंबर 2020 से शुरू होने वाला है और ये महीना शुरू होते ही ना एक बड़ी अच्छी सी खुशी हो जाती है अंदर से, क्योंकि शरद पूर्णिमा के बाद तो फिर जैसे ही ये मंथ स्टार्ट होता है त्योहारों की जैसे लाइन ही लग जाती है ना हमारे इस मंथ के अंदर। क्योंकि इसके बाद करवा चौथ आएगा, फिर अहोई अष्टमी आएगा, है ना। तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे त्योहार हैं इस महीने, और कार्तिक का महीना इसलिए मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्योंकि इस महीने में छोटे छोटे उपाय कर कर हम अपने गुरुओं को खुश कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय कर कर हम देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा, शालिग्राम जी की पूजा, जितने भी देव वृक्ष हैं और देवी देवता की आराधना कर कर हम उनसे धन संपत्ति, व्यापार, कारोबार में वृद्धि के लिए पूजा अर्चना जरूर करते हैं, और ये कर कर हम आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। इस महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। यहाँ पर अगर मैं आप सबको पहले तो ये जानते हैं कि कार्तिक का जो महीना है इसका नाम कार्तिक कैसे पड़ा। इस मास में भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए सभी देवी देवताओं ने कार्तिकेय को अपना आशीर्वाद देकर साल के 1 महीने का नाम इनके नाम पर रख दिया था। तो इसी वजह से ये 1 महीना कार्तिकेय जी को समर्पित होता है, और इसीलिए ये 1 महीने में किए हुए अच्छे कार्यों में सफलता बहुत ही ज्यादा मिलती है। कार्तिकेय का अर्थ ही होता है विजय देने वाला। तो आइए जानते हैं कि इस महीने हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें भी सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश की प्राप्ति हो। ऐसी क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? देखिए, शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें कि कार्तिक मास की महिमा देवों ने भी गाई है। और कार्तिक मास में व्रत, त्योहार, पूजा पाठ आदि के साथ दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। 4 महीने बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के दीप दान करता है, या फिर शिव जी के पास जाकर के शिवलिंग पर जाकर के दीप दान करता है, या किसी भी पूजनीय वृक्ष के पास जाकर के दीप दान करता है, उस व्यक्ति को दिव्य कांति प्राप्त होती है। कार्तिक महीने में पहले के जो 15 दिन होते हैं, जो कृष्ण पक्ष की रातें जो होती हैं, अंधेरी रातें जो होती हैं, लक्ष्मीपति विष्णु के जागने के ठीक पहले के इन दिनों में दीपदान जलाने से हमारे जीवन का अंधकार छटने लगता है, कम होने लगता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियम से सुबह और शाम दीपदान करता है, उसकी जिंदगी से कष्ट भी धीरे धीरे घटने शुरू हो जाते हैं। जो लोग कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करते हैं या अपने इष्ट का पूजन करते हैं, मंदिर में दूसरों के द्वारा रखे हुए दीप में भी अगर अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं तो उससे भी उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। लेकिन शर्त यह है कि आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप कार्तिक के महीने में दीप दान कर रहे हैं और बिना बात पे दूसरों को परेशान कर रहे हैं। तो अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कार्तिकेय भगवान भी शायद आपका कुछ नहीं कर सकते। शर्त है कि कर्म बुरे कर लिए हैं और अब आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कोशिश करिए, और कोशिश करेंगे तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कार्तिक मास को लेकर एक बहुत ही कथा प्रचलन में है, मैं आप सबको बताती हूँ, जो मेरे गुरु ने भी मुझे बताई है। कि ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के द्वारा रखे हुए दीप में अग्नि को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य
जन्म का लाभ ले लिया था। इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले तो मैं फिर से सबसे पहले ही मैं देखिए यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि फिर से वही बात, उम्र में मुझसे बड़ी है लेकिन गलत बात को मैं यहाँ पर स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि उनका कहना है, उन्होंने अपनी वीडियो में ये बोला है कि भाई किसी और के दीपक में दीपदान ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कार्तिक का महीना जाना ही इसी वजह से जाता है कि अगर आप किसी और के दीपक में भी अपनी बत्ती लगाकर दीप का दान करते हैं तो उसका भी आपको पूरा पूरा फल मिलता है। ये इस महीने की खासियत है। तो जो जिस महीने की कार्तिक मास की खासियत है, आप उसी को सिर्फ कुछ अलग बताने के लिए आप उसी को गलत ठहराएंगे तो वो बात गलत है। क्योंकि ये तो देखिए इस महीने की खासियत ही है कि अगर आप दिया ले जाना भूल गए हैं और मंदिर चले गए हैं और कुछ नहीं है तो कपूर अगर ले सकते हैं, कब किसी और के दिए को ही पानी से धोकर, और नहीं भी धो सकते आपने वैसे ही उसको लेकर अगर उसमें कपूर रखकर भी दिया जला दिया, दीप दान कर दिया है, तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप नया दीपक नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, नया दीपक खरीद कर अगर आप जलाते हैं तो वो सबसे पहला दीपक तो देखिए आपका है, क्योंकि आप अपने पैसों से खरीद के लाए हैं, और उसके बाद जो उसका इस्तेमाल कर रहा है वो बात की बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप पुराने किसी के दीपक में बाती नहीं जला सकते, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए समुद्र सहित पृथ्वी दान, गाय का दान, विष्णु मंदिर में फल का दान, ये कुछ दान पुण्य इस महीने हमारे इतने बढ़ जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें दान करने से हमें बहुत सारा सुख मिलता है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ी बात है कि दीप दान का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस कार्तिक के महीने में जो 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, अगर आप नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूरज निकलने से पहले माँ तुलसी के सामने या माँ तुलसी के समीप घी का दिया जलाएं तो बहुत बढ़िया, केले के पेड़ के समीप घी का दिया जलाएं तो बहुत बढ़िया, पीपल के पेड़ के समीप अगर आप तेल का दिया जलाएं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो महीना है इसमें महत्व ही दीप दान का है। तो आप पाठ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है, मत करिए, लेकिन 2 मिनट अपने बिजी शेड्यूल से निकाल करना दीप दान जरूर करिएगा ब्रह्म मुहूर्त में, और इसके साथ में दिन छुपने के बाद में, क्योंकि इसका भी आपको बहुत ही, मैं कहूंगी इसका फल भी आपको उतना ही मिलेगा जितना फल आपके पाठ करने पर आपको लगता है कि आपको मिलेगा। क्योंकि ये महीना है ही इसलिए कि दीपदान महादान। इसके अलावा कार्तिक मास में जो दीपदान आपने करना है उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि किसी भी मंदिर में जब आप दीप दान करें तो सरसों के तेल का नहीं होना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जब आप जलाएं तो सिर्फ पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। मंदिर के अंदर या किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे अगर हम बोले तो आप तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएंगे। अब सबसे बड़ी खास बात, एस्ट्रो एडवाइस टिप क्या है हमारी, तुलसी के पौधे पर कार्तिक के माह का दीप दान का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन जिस तुलसी की पूजा आप करते हैं, इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए कि उस तुलसी के पत्तों को आपने ये 1 महीना बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। आप लोगों ने ठीक सुना जो मैंने कहा कि अगर आपके घर में एक तुलसी का पौधा है और आप उसी पर दीपदान कर रहे हैं नियम से, और घर में किसी को जरूरत पड़ी तो आपने वही तुलसी के पत्ते तोड़कर यूज कर लिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये जो तुलसी का पौधा है ये बुध ग्रह का कारक है, मतलब आपके घर की लक्ष्मी, कन्या, बेटी। तो इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आपको अपनी पूजी हुई तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं इस कार्तिक के 1 महीने में। और दीप जब भी आप जलाएं
उसकी बत्ती को दक्षिण की तरफ बिल्कुल भी ना करें। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। इसके अलावा 2 बत्ती का दीपक मंदिर में जरूर जलाएं। कोशिश करें कि 2 बाती बनाकर उनको फिर एक कर आप जला दें, लेकिन 2 बत्ती का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि देखिए दीपक की बत्तियों के भी अलग अलग नियम हैं कि जब आप एक बत्ती का दीपक जलाते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है, 2 बत्ती का दीपक जलाते हैं तो वो आपके लिए कैसे बेनिफिट रहता है। तो अगर मैं ये आपको बताऊं तो देखिए 2 बत्ती का जो दीपक है, 2 बत्ती का दीपक जलाने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। 2 बत्ती का दीपक जलाने से आपके रुके हुए काम, अगर किसी की नजर लग गई और काम आपका रुक सा गया है, तो नियम पूर्वक आप अपना नियम से कि मैं 40 दिन का नियम ले रहा हूँ, इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ। कार्तिक के महीने के बाद भी अगर आप दीपदान करते हैं या डेली रूटीन में भी करते हैं तो 2 बाती का दीपक अगर जलाएंगे तो आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपको सही रास्ता मिल जाता है कि कहां से, किस वजह से आपका काम रुका हुआ है, तो आप कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर आप 3 बत्ती के दीपक की बात करें तो 3 बत्ती का दीपक आप जब भी जलाएं तो ये सरसों के तेल का ही होना चाहिए। घी का दीपक कभी भी, या तिल के तेल का दीपक कभी भी 3 बत्ती का नहीं होना चाहिए। 2 बत्ती वाला दीपक आपका घी का होना चाहिए, लेकिन 3 बत्ती वाला दीपक आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल का ही जलाना है। 4 बत्ती वाला जो दीपक होता है, ये दीपक आपको धन प्राप्ति और आपके ग्रह दोष निवारण के लिए माना जाता है। 4 बत्ती मतलब चारों दिशाओं से आपके रास्तों को खोलना। 4 बत्ती का दीपक भी आप चाहे तो कार्तिक के इस मास में 4 बाती का दीपक आप शिवलिंग पर ले जाकर जरूर जलाइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले और शाम को। जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है, ये उपाय आप इस कार्तिक के महीने में जरूर करिए कि 4 बत्ती का दीपक सुबह और शाम को जरूर जलाइए। इसके बाद अगर हम बात करें तो 6 मुखी दीपक जो होता है, 6 मुखी दीपक उन लोगों के लिए जरूरी है जिन दंपति के जीवन में बच्चों का सुख नहीं है। आप 6 मुखी दीपक जलाना शुरू करिए, और 6 बाती वाला जो दीपक आप जलाएंगे, ये दीपक आपका घी का दीपक होना चाहिए। लेकिन इसको आप जब भी जलाएं तो बत्तियां आप या तो एक कर दें, लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में भी करें तो एक बात का ध्यान रखें कि दक्षिण की तरफ बत्ती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो इस कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त से पहले और जैसे ही दिन छुपने लगता है, शिवलिंग के समीप जाकर के या फिर केले के वृक्ष के समीप जाकर के या फिर श्री हरि विष्णु का आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, वहां जाकर के आप 6 बत्ती का दीपक जलाना शुरू करिए, और कहीं ना कहीं से आपके बंद रास्ते जरूर खुल जाएंगे। तो इस कार्तिक के महीने में दीप दान का जो बहुत बड़ा महत्व है, इसको जरूर करिए नियम से, और इस 1 महीने में आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आप जरूर देखेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक के महीने में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस कार्तिक के महीने में कुछ चीजें होती हैं जो हमको नहीं खानी चाहिए। तो वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नई नई डिटेल्स मिलेंगी।